मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम थर्ड ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ऑडिटिंग। और ऑडिटिंग में हम आपको क्या पढ़ा रहे थे? ऑडिटिंग में हमने आपको कल की वीडियो में या इससे पहले वाली वीडियो में रिपोर्ट वाला पूरा चैप्टर खत्म कर दिया था, प्रतिवेदन अपना पूरा खत्म हो गया था। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अनुसंधान। अनुसंधान को क्या कहते हैं अपन? इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन अपन आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि इन्वेस्टिगेशन होता क्या है। देखिए, अनुसंधान का आशय किसी विशेष उद्देश्य संस्था की लेखा पुस्तकों की जांच करने से होता है। अनुसंधान क्या होता है? किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए या किसी विशेष कारणवश या किसी और विशेष ओपनिंग के लिए, मतलब किसी भी कोई उद्देश्य के लिए जो अपनी संस्था होती है, कंपनी होती है, उसकी जो लेखा पुस्तकें होती हैं, अकाउंट्स होते हैं, जैसे लाभ हानि खाता हुआ, आर्थिक चिट्ठा हुआ, और भी अकाउंट्स होते हैं, उन अकाउंट की जांच की जाती है, मतलब जांच पड़ताल की जाती है। हालांकि अंकेक्षण में भी यही कार्य किया जाता है, अंकेक्षण में भी लेखा पुस्तकों की जांच ही की जाती है। लेकिन जो अनुसंधान होता है, अनुसंधान में लेखा पुस्तकों की एक गहन जांच की जाती है, गहराई से जांच की जाती है, डीपली जांच की जाती है, जिससे संस्था की स्थिति का पता लग सके या संस्था की कंडीशन का पता लग सकता है। तो अनुसंधान और अंकेक्षण, जैसे अंकेक्षण में खातों की, लेखा पुस्तकों की, संस्था की अकाउंट्स की जो जांच की जाती है, सेम वैसे ही अनुसंधान में भी पुस्तकों की, लेखों की जांच की जाती है। लेकिन जो अनुसंधान होता है, इसमें उन पुस्तकों की किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन अकाउंट्स की, उन खातों की एक गहराई से जांच की जाती है, मतलब डीपली जांच की जाती है, और एक छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान में रखकर इसके परिणाम को तैयार किया जाता है। आइए पढ़ते हैं। देखो, अनुसंधान का आशय किसी विशेष उद्देश्य से संस्था की लेखा पुस्तकों की जांच करने से होता है। हालांकि अंकेक्षण में भी लेखों की जांच की जाती है, लेकिन अनुसंधान में गहन जांच की जाती है। अनुसंधान में क्या की जाती है? गहराई से जांच की जाती है। मुख्य उद्देश्य, देखो क्या होता है, जो अनुसंधान होता है, अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? संस्था की आर्थिक स्थिति, मतलब संस्था की कंडीशन क्या है, तो संस्था की आर्थिक स्थिति, अर्जित क्षमता, कि संस्था की अर्जित क्षमता क्या है, और की जांच की जाती है। क्या होता है? जो संस्था की आर्थिक स्थिति होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, वो क्या है, क्या कंडीशन हमारी संस्था की अच्छी है, या हमारी संस्था लॉस में जा रही है या प्रॉफिट में जा रही है, और अर्जित क्षमता, संस्था की अर्जित क्षमता कैसी है, क्या है। तो इन सभी चीजों की गहराई से जांच की जाती है, गहन जांच की जाती है, डीपली जांच की जाती है, जिसको क्या कहते हैं अपन? अनुसंधान, इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद अनुसंधान के पर्यायवाची शब्द अनुप्रेक्षण, विशिष्ट जांच तथा जांच पड़ताल होते हैं। अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विशेष जांच पड़ताल करना, विशेष जांच पड़ताल करना, और मतलब आलोचनात्मक रिपोर्ट से तैयार करना, मतलब कुछ गलती हो या गड़बड़ी हो या लेखा पुस्तकों में कुछ गलत किया गया हो, तो उसकी भी उसमें रिपोर्ट तैयार की जाती है। जांच तथा जांच पड़ताल करना, और ये शब्द अपने आप में बहुत गहन है। देखिए, ये शब्द क्या है? अपने आप में बहुत गहन है। जो अनुसंधान, इन्वेस्टिगेशन होता है अगर संस्था के लेखों का, खातों का, तो वो बहुत गहराई से होता है, उसमें बहुत गहराई से डीपली जांच की जाती है। इसीलिए अनुसंधान शब्द अपने आप में क्या है? बहुत गहन है, और इसमें गहराई से जांच की जाती है। लेखा की कुशलता पूर्वक आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक जांच पड़ताल या खोजबीन अनुसंधान है। क्या है? दूसरे शब्दों में, लेखों की कुशलता पूर्वक आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक जांच पड़ताल या खोजबीन अनुसंधान है ना। तो किसी भी जांचों की उसके विश्लेषणात्मक, आलोचनात्मक, उसकी खोजबीन क्या है? अनुसंधान है ना। तो ये हो गया अपना अनुसंधान। इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे? अनुसंधान के आवश्यक तत्व। तो इसमें कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं? तो पहला है अपना, अनुसंधान विशेष उद्देश्य से संबंधित होता है। क्या होता है? अनुसंधान विशेष उद्देश्य से संबंधित होता है। जब संस्था का कोई विशेष उद्देश्य होता है, विशेष उद्देश्य के लिए इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, तभी अनुसंधान कराया जाता है, तभी इन्वेस्टिगेशन होता है। तो संस्था में विशेष उद्देश्य से संबंधित होता है अनुसंधान। दूसरा है अपना
यह अवधि विशेष के खातों का आलोचना का परीक्षण है। क्या है? किसी अवधि विशेष के, मतलब एक अवधि में हुए अकाउंट खातों की जांच की जाती है। अब जांच तो अंकेक्षण में भी की जाती है और अनुसंधान में भी की जाती है, लेकिन अनुसंधान अगर करवाएंगे, अनुसंधान में अगर जांच होगी तो अकाउंट जो है उनकी गहराई से जांच की जाएगी, है। तो यह अवधि विशेष के खातों में आलोचनात्मक परीक्षण है। अगर कुछ आलोचनात्मक या उन्हें कुछ ऑडिटर को कुछ गलत लग रहा है तो वो आलोचनात्मक परीक्षण अपना दे सकता है। नेक्स्ट है अनुसंधान के अंतर्गत उद्देश्यों के सामने रखकर लेखों का पूर्व परीक्षण किया जाता है। क्या होता है? अनुसंधान के अंतर्गत जो उनके उद्देश्य होते हैं, जिस उद्देश्य से इन्वेस्टिगेशन कराया जा रहा है, तो उस उद्देश्य को सामने रखकर उस लेखों का पूर्व परीक्षण किया जाता है। लेखों का परीक्षण कब किया जाता है? कि जिस उद्देश्य से वो कराया जा रहा है उस उद्देश्य के हित में रहेगा। नेक्स्ट है अपना अनुसंधान का प्रतिवेदन विस्तृत होता है। क्या होता है? अनुसंधान जो होता है, देखो मैंने पहले ही बता रखा है कि अनुसंधान क्या होता है, एक गहराई से जांच की जाती है, इन्वेस्टिगेशन एक गहन जांच की जाती है। यह शब्द अपने आप में बहुत ज्यादा गहन है। तो उसका जो प्रतिवेदन होता है, प्रतिवेदन जो रिपोर्ट होता है, वो भी क्या होता है? एक विस्तृत होता है। एक विस्तृत आधार पर उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो ये होता है। देखिए ये अनुसंधान के तत्व हैं, कौन कौन से हैं एक बार और देख लीजिए। अनुसंधान विशेष उद्देश्य के संबंध में होता है। दूसरा है यह अवधि विशेष के खातों का आलोचनात्मक परीक्षण होता है। तीसरा है अनुसंधान के अंतर्गत उद्देश्यों को सामने रखकर लेखों का पूर्ण परीक्षण किया जाता है, जिस उद्देश्य से कराया जा रहा है। नेक्स्ट है अनुसंधान का प्रतिवेदन विस्तृत होता है। प्रतिवेदन, जांच भी विस्तृत होती है और प्रतिवेदन भी विस्तृत होता है। तो अब आप लोग ये नोट कर लीजिए।